हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है आज की इस एनालिसिस वीडियो पे। और अभी मैं लाइव मार्केट पे हूँ। ठीक है, अभी देखो 11:22 हो रहे हैं। और दो बहुत प्यारे, दो नहीं, तीन तीन ट्रेड आज के हो चुके हैं मेरे, और बहुत अच्छे अच्छे हुए। ठीक है, देखो पहला ट्रेड हुआ था सुबह जो मैंने यहाँ पे एक सेल किया था। सेकंड यहाँ पे एक जब कॉल लिया था। और थर्ड ना अभी ये इस हैमर पे। तो अभी देखो एक्चुअली हो क्या रहा है मार्केट। ये जो 40,200 के आसपास का जो जोन है, और ऊपर 40,500, इस बीच में मार्केट बहुत देर से रोटेट कर रहा है। उसका कारण क्या है, अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में ऑप्शन चेन में देखो 40,500 में वॉल्यूम और ओआई कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ से उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है बार बार। और सेम 40,200 में देखोगे तो सपोर्ट और रेजिस्ट, यहाँ सपोर्ट कितना देखो, वॉल्यूम और ओआई यहाँ पर कितना हैवी है, उससे भी ज़्यादा हैवी, बट यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो ये है 35 के बाद, वो 19 वाला ये और ये। तो यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है बार बार। ठीक है, और मार्केट भी देखो सेम 40,161 का जो पुराना था, ये 40,200 के आसपास का ये एक जोन हो गया। और वैसे ही सेम ऊपर 40,500 के आसपास का। तो बार बार मार्केट यहाँ से जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है। और मस्त चीज़ बताऊं, आज सुबह ना देखो, सुबह जब ये ट्रेड ना आप 5 मिनट के चार्ट पे मिस कर दोगे, इसको आप तभी 1 मिनट के चार्ट पे ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे देखो सुबह क्या हुआ, जब ये 1 मिनट की कैंडल बनी ना, मैंने इस कैंडल पे सेल किया, लगभग 100 पॉइंट यहाँ पे मिले। ठीक है, उसके बाद इस कैंडल पे फिर मैं घुसा, इसके बनने के बाद इस कैंडल पे, और फिर यहाँ पर वही 80-100 पॉइंट के आसपास बन गया था। उसके बाद ना 1 मिनट के कैंडल को, चार्ट को मैं बंद कर दिया, क्योंकि जितना 1 मिनट देखोगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा भाई। बहुत लॉस हुआ मेरे 1 मिनट के चक्कर में ना। तो मैंने उसको बस जब बनाया कि सुबह ही जब, और वो भी थर्सडे वाले दिन। थर्सडे को क्या है, थोड़ा वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहती है। और उसके बाद देखो क्या हुआ। अ, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स आता है। ठीक है, कहाँ से, जो हमारा पुराना, जहाँ पर ये लास्ट कल को जहाँ से एक बार आखिरी आखिरी में बाउंस बैक हुआ था। ठीक है, वहीं से एक रिफंड आता है, रिफंड बोलता हूँ सॉरी, रिवर्स आता है। और उसके बाद मार्केट फिर वही 40,200 के आसपास यहाँ पर। ये देखो एक्चुअली ना ये एक जोन है, ये वाला जो है। ये कहाँ से पता चला था जोन, 1 मिनट से ही पता चला था। देखो मार्केट इस जोन पे पूरा कंसोलिडेट करता है, फिर जैसे इसको तोड़ता है ना, एक अच्छा ऊपर निकलता है। और देखो बार बार आके यहीं पर ही सपोर्ट ले रहा है, फिर आया, फिर यहीं पर सपोर्ट लिया, आया, ये तो खैर छोड़ दो। फिर देखो यहाँ आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, उसके बाद जब ये ब्रेक दिया, तो फिर नीचे आके इस सपोर्ट पे बहुत देर रुका, और फिर यहाँ से एक बार गाड़ी निकली। तो चीजें समझ रहे हो क्या होता है। अब अब देखो, अब एक चीज बताता हूँ, मैंने इस हैमर पे ट्रेड क्यों लिया और इस शूटिंग स्टार पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, उसका कारण बताता हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे आया, ठीक है, और यहाँ पर ना 10 मिनट बिताया है भाई उसने, 10 से 15 मिनट बिताए हैं। देखो मार्केट इतना नीचे आया, यहाँ पर इसके नीचे नहीं जा पाया। ठीक है, एक बार नीचे आया, यहाँ से इसको बाहर से ऊपर ले गए, फिर सेकंड कैंडल फिर बाहर से यहाँ से ऊपर ले गए, लेकिन सेलर्स भी आए। थर्ड कैंडल जब बना तो बायर्स ज्यादा एक्टिव थे। ठीक है, ऊपर ले गए, यहाँ क्लोजिंग हुई थर्ड कैंडल की, लेकिन यहाँ भी मैंने एंट्री नहीं लिया। मैं वेट कर रहा था कि और अच्छा ऊपर निकाले थोड़ा, इसके मतलब इसका जो ऊपर था, ये जो इसका टेल था ऊपर वाला, उसके ऊपर निकलेगा तो हम बाई करेंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ पता है, अगला कैंडल बनते साथ ही रेड बना यहाँ तक, और उसके बाद फिर बाहर से इसको इतना सा ग्रीन बना पाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लिया होता ना इसके जस्ट बाद में ही, तो मेरा पक्का स्टॉप लॉस हिट हुआ होता यहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, अगले कैंडल को देखो, अगला कैंडल क्या हुआ, बनना चालू हुआ और ऊपर निकला। ठीक है, और मैंने यहाँ बाई कर लिया, और स्टॉप लॉस कितना लगाया था देखो। मार्केट जब थर्सडे वगैरह होता है ना, और ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता है ना, वो भी बड़ा हो जाता है। मैंने ना इसका स्टॉप लॉस लगाया था लगभग 80 पॉइंट का। ये देखो, जो इसका टेल था वो मेरा स्टॉप लॉस था, उसके नीचे जाता मैं एग्जिट हो जाता, और लॉस भी मस्त होता, अच्छा लॉस होता। लेकिन देखो नीचे आया, यहाँ तक आया। अब यही है ना, आप स्टॉप लॉस अगर इतने में डर के निकल जाओगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस ही होगा। उसके बाद देखो मार्केट तुरंत 100 पॉइंट से ऊपर दे दिया तुरंत। तो ये डराया यहाँ पे, अगर आप डरे तो आपका नुकसान हुआ, और उसके बाद आप माथा पकड़ के बैठोगे कि यार मेरा मूव छूट गया, ऊपर से आप लॉस में एग्जिट कर ली। तो एक चीज बना लो कि भाई या तो मैं स्टॉप लॉस में निकलूंगा, या तो मैं अपने टेक प्रॉफिट जो टीपी लगाते हैं हम लोग वहां पे निकलूंगा। बीच में मत निकलो,
मत निकलो बीच में, नहीं तो नुकसान ही होगा बीच में निकलने से, क्योंकि आपके मूव्स बहुत टाइम देखना, आप खुद ये एनालाइज करोगे कि बहुत हद तक टाइम्स ना आपके जो मूव्स होते हैं वो सही पकड़े रहते हो, लेकिन आप कहाँ, आप स्टॉप लॉस से पहले डर के भाग जाते हो और जैसे ही निकलोगे आप मार्केट ऊपर चला जाता है। ये होता है। उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ से, मेरा क्या है, 100 पॉइंट का टारगेट रहता है, मैं निकल जाता हूँ। अगर नहीं रुकता तो बढ़िया 250 पॉइंट का निकलता, लेकिन कोई अफसोस नहीं है भाई, क्योंकि मैं 100 करके आज दिन में बना लिया ना 3 बार। एक बार 250 पकड़ने जाओगे ना तो मुश्किल है वो, ठीक है। ये एक बार बन गया, आपको लगेगा अरे यार बन तो गया, हर बार नहीं बनता है। तो आप छोटे छोटे टारगेट्स करके जाओगे ना, एक बार में 300 नहीं बना पाओगे, लेकिन दिन में 100 करके 3 बार 300 बना लोगे, और इजिली 300 बना लोगे अगर उसको ट्रैक करना सीख जाओगे तो ये सारी चीजें देखो, अभी लाइव मार्केट चल रहा है, अभी क्या होगा, और तो मैं ट्रेड नहीं लूंगा, लेकिन क्या चांसेस है अभी, क्या सकता है देखते हैं। देखो, ये इसका आज का डे हाई है, ठीक है। अगर 40,500 के आसपास इस जोन में समय बिताता है ना, 40,400 के आसपास और 40,500 के आसपास, और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पर एक 150 पॉइंट का मूव मिल जाएगा 40,600 के आसपास, 650 के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है यहाँ समय बिता के, तो ठीक है। या अगर यहाँ समय बिता के नीचे की तरफ ब्रेक करता है, 40,400 को तोड़ता है, तो फिर वही आएगा अपने जोन में 300 200 के आसपास। तो फिर आपको 100 पॉइंट का मूव दोनों साइड मिल सकता है, बशर्ते यहाँ पर ये समय बिताए। अगर ये ऐसे ही तेजी से ऊपर नीचे करता रहेगा ना, तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैं हैमर पे लिया और शूटिंग स्टार पे नहीं, क्यों नहीं लिया पता है? क्योंकि मार्केट यहाँ पर 15 मिनट बिताया ना भाई, यहाँ पर क्या हुआ, तुरंत बिताया ही नहीं समय, और तुरंत शूटिंग स्टार बना लिया। तो देखो अक्सर क्या होता है, हो सकता है दिन 2-4 बार आपका ये आ जाएगा यहाँ से नीचे, लेकिन 6 से 8 बार ना ये आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ इसका। क्यों? क्योंकि यहाँ समय नहीं बिताया ना भाई, यहाँ पर ढंग से सेलर्स आ ही नहीं पाए हैं, और आप घुस जाओगे तो आप सही में घुस जाओगे, फिर अगले ही मिनट में घुस गए ना एक बार। अगर इसका यहाँ तक का स्टॉप लॉस नहीं रखोगे आप, अगर नहीं रख रहे, तो आप तो घुसे हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये, और ऐसे रिस्की ट्रेड्स मत लो ना, आपके अपने पैसे से रिस्की ट्रेड्स क्यों ले रहे हो जहां पर श्योर है कि हाँ, ये देखो जैसे यहाँ पर श्योर था मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी अपना ये बॉटम यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद तो ये अपना यहाँ तक आ भी नहीं पाया, यहीं से ऊपर चला गया, उसके बाद वाला भी यहाँ तक ही नहीं आ पाया, यहाँ तक यहीं से वापस हो गया। तो ये सारी चीजें एक इंडिकेशन है कि हाँ, मार्केट ऊपर जाने के मूव के लिए रेडी हो रहा है। और जैसे ही इसके ऊपर निकला, मैं यहाँ निकल गया, मतलब एंट्री ले लिया। और देखो जस्ट मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर से ना मेरे को इजी 100 पॉइंट्स मिला है। और ये देखो 140 पॉइंट दिखा रहा है यहाँ, लेकिन मैं इतना नहीं, मैं यहाँ 100 को लेके कुछ निकल गया था। ये देखो आपको चार्ट में भी दिखाऊं, वो कितने बजे के थे, 10:45। 10:45 का मैंने 40,200 का सी बाई किया था। 10:45, ये रहा, ये देखो यहाँ पे। और लगभग ना, कितना पता है, लगभग 20%, 271 पे मैंने बाई किया था, ठीक है। और एग्जिट किया था 234 के आसपास ना। ये देखो कितना कैपिटल का, लगभग लगभग 20-22% रिटर्न एक बार में। कैपिटल का जितने से भी आप ट्रेड कर रहे हो, 10,000 से कर रहे हो, तो मान के चलो 2,000 से 2,200 रुपए आ गए। अगर 1 लाख से कर रहे हो तो 20 से 22 हजार रुपए बन गए यहाँ पे। तो मूव पकड़ोगे ना, तो ये बता रहा हूँ इतने अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं ना इसमें, अगर आप इसको समय दोगे ना मार्केट में, तो भाई चांदी है आपकी। और सुबह भी वैसे ही रिटर्न्स मिले हैं मुझे आज, इसमें नहीं, ये तो 40,000 200 सी का चार्ट है। सुबह मैंने दूसरे कॉल और पुट बाई किए थे, तो उसमें ठीक है, वो बात की बात है, उसको मैं आज शाम वाली वीडियो पे कवर कर लूंगा, ठीक है। तो ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है, देखो अभी समय बिता रहा है यहाँ पे। जिस साइड भी एक मूव लेगा ना, उस साइड हमारा एक ट्रेड बन सकता है। मैं नहीं लूंगा, मेरा आज का हो गया भाई, 3 प्रॉफिट हो गए, एक यहाँ, एक कॉल पे, और एक अभी यहाँ सपोर्ट। छोटे छोटे करते रहो और बनाते रहो, पैसे आराम से सब हो जाएंगे, ठीक है। हड़बड़ाओगे तो घुस जाओगे। आराम से देखो, पूरे दिन में सुबह 9:15 से आपके पास 3:30 तक का टाइम है, उस पूरे टाइम में आपको मात्र 3 ट्रेड लेने हैं। तो भाई वेट करो, 3 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 भी अगर अच्छे ट्रेड लोगे ना शुरू में, बहुत है। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर अपना बंद करो और छोड़ के चले जाओ। समझ रहे हो बात को? क्या होता है ना, हम क्या पागल होते रहते हैं ट्रेड के लिए, अरे लेंगे लेंगे लेंगे, हर हर एक एक ऊपर कैंडल पे ले रहे हैं, हर एक नीचे कैंडल पे सेल कर रहे हैं, तो ऐसे में लॉस होता है। अब बैठे रहो कि दिन में मेरे को माइंड में बना लो कि दिन में मेरे को 2 से 3 ट्रेड लेना है, और ऐसे ट्रेड्स लो जिसमें आप एकदम श्योर हो कि हाँ, आप यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, सब्जी वाला है, ठीक है। तो जब तक आप क्या है, श्योर शॉर्ट ट्रेड लोगे ना,
तो आपके लॉस होने के चांसेस कम है। और स्टॉप लॉस तो लगा के चलो भाई, बिना स्टॉप लॉस के मत करो ट्रेड। देखो मार्केट नीचे आ रहा है अब यहाँ से, ठीक है। चलो देखते हैं, मार्केट अभी नीचे आ रहा है यहाँ पे। ऑलरेडी देखो मार्केट यहाँ पे 5, 10, 15, 20 मिनट बिता चुका है, ठीक है। तो अगर ऐसे पॉइंट पे अगर आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो इसके ब्रेकआउट पे, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसका टॉप 80 पॉइंट का। देखो क्या होता है ना, वॉलेटाइल है ना मार्केट, तो स्टॉप लॉस बड़े होंगे, क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े कैंडल बने यार। सुबह देखो 350-300 पॉइंट के कैंडल्स बने हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे 250 पॉइंट के कैंडल हैं। फिर ऊपर देखोगे तो फिर यहाँ पर 250-300, तो कैंडल तो बने हैं जबरदस्त, ठीक है। फिलहाल हम इसको देखते हैं कि हो क्या रहा